परसों ही राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव बरसाने में धूमधाम से मनेगा, इसलिए हम लोग आज ही राधा रानी का स्मरण करके अपने हृदय के बरसाने में प्रकट कर रहे हैं। और जब भगवान के वह दिव्य ऐश्वर्य रूप का स्मरण ध्यान किया, उसके बाद सुखदेव जी ने महारास में प्रवेश किया। और इसलिए भगवान शब्द के द्वारा ही महारास का शुभारंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। रासलीला का वर्णन कब किया सुखदेव जी ने? जब अच्छी तरह ये सिद्ध कर दिया कि ये रास रचाने वाले कोई मानव नहीं है, साक्षात भगवान है। हमारे यहाँ हर चीज की परिभाषा है, भगवान की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य यौश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। इन 6 चीजों को भग कहते हैं, और भग 6 जिसमें विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। धन जिसके पास हो वो धनवान, बल जिसके पास हो वो बलवान, और 6 भग जिसमें विद्यमान हो वो भगवान। भगवान की केवल रासलीला का ही कोई श्रवण करे, अन्य चरित्रों को सुने बिना, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। ये तो नचकैया है, गोपियों के साथ नाचता है, इसमें क्या विशेषता है? परंतु रासलीला से पहले ये बता दिया कि ये वो है कृष्ण जिनके सामने ब्रह्मा जी भी चारों मुखों से स्तुति करके नाक रगड़ते हैं। ये वो है कृष्ण जिस पर देवराज इंद्र मुग्ध होकर के गोविंद नाम दे करके जिनको प्रणाम करते हैं। ये वो कृष्ण है जो काली की फनाली पर थिरकना जानते हैं। काल के सिर पर भी जो नाचता है वो महारास रचा रहा है। कोई ऐसे रास रचैया नहीं है। कैसे कैसे देवी देवता जिनके सामने नतमस्तिष्क होते हैं, ये भगवत्ता पूरी दिखाने के बाद फिर रास की चर्चा प्रारंभ की है। जो सर्व सद्गुण संपन्न है, उन भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि का जब चंद्रमा देखा तो आज विहार करने का, रमण करने का मन बनाया। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। मैंने कल निवेदन किया था, शरद की ऋतु सबसे सुंदर सुहावनी होती है। जो बरसात के बाद आती है, बस आ गई शरद ऋतु। बरसा विगत शरद ऋतु आई। बरसात में पानी गंदा हो जाता है, पर शरद में स्वच्छ हो जाता है। गर्मियों में ताप बहुत होता है, बरसात में प्रवाह बहुत होता है, तमाम घर बह जाते हैं। सर्दी में बेचारे शीतलहर में बहुत से लोग चले जाते हैं। बस शरद का मौसम, गर्मी के बाद बरसात आई तो बरसात ने वातावरण ठंडा कर दिया। अब उसके बाद जब शरद आती है तो न तो ज्यादा सर्दी, न ज्यादा गर्मी, न बरसात, सम मौसम हो जाता है शरद में। ये भारत भूमि है जिसमें 6 ऋतुएं हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। किसी देश में गर्मी ही गर्मी पड़ती रहे तो किसी में सर्दी ही सर्दी पड़ती रहे, हैं? किसी में बरसात ही बरसात बहुत होती रहे, पर भारत वर्ष में सारे मौसम हर समय उपलब्ध हैं। अभी गर्मी बहुत पड़ रही थी, पहाड़ों में चले जाओ तरावट मिलेगी, हैं? और जब ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो फिर चले जाओ मुंबई, कलकत्ता, समुद्र के किनारे, पंखा चला के सोना पड़ेगा। तो हमारा भारतवर्ष ऐसा है जिसमें इतना सुंदर हर समय हर मौसम आपको उपलब्ध हो सकता है। 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की। ऐसे शारदीय सौंदर्य को निहार कर सुमनों की सुगंध से वातावरण चारों तरफ महक रहा था, मन मुग्ध हो रहा था, तो भगवान ने योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया। अघटित घटना पटी असी माया,
असंभव को संभव करके दिखा देने वाली माया शक्ति भगवान की है। माया 3 प्रकार की है, स्वमोहिनी, स्वजन मोहिनी, विमुख जन मोहिनी। भगवान की माया के विविध स्वरूप हैं। माता जानकी जी भी तो माया का ही स्वरूप है। भगवान ने मनु शत्रुपा ने जब वरदान मांगा कि चाहो तुम्हें समान सुत, मैं तो आपको बेटे के रूप में चाहता हूं, तो भगवान ने कहा तुमने हमको अकेले मांगा है, अब हम तुम्हारे बेटा बन जाएंगे तो हमारा विवाह कैसे कराओगे? बहू को भी साथ में मांगना चाहिए था। मनु महाराज ने तो भगवान को मांगा, परंतु भगवान ने अपने मुंह से स्वयं कह दिया, आदि सृष्टि जय जग उपजाया, सो अवतरह मोर यह माया। सीताराम जी दोनों प्रकट हुए थे नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा के सन्मुख, परंतु मनु शत्रुपा ने केवल राम जी को मांगा था, पर भगवान ने अपनी तरफ से कह दिया, आदि सृष्टि जही जग उपजाया, सारा संसार इनसे उत्पन्न होता है, ये भी मेरे साथ जन्म लेंगी, सोई अवतरई मोर यह माया, ये मेरी माया है, ये भी मेरे साथ अवतार लेंगे। तो माया माया के भेद हैं। विमुख जन मोहिनी माया जो भगवान से जीवों को दूर करती है, परंतु यहां पर कौन सी माया का आश्रय लिया? योग माया कह करके यहां सुखदेव जी राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। राधा रानी सुखदेव जी की आराध्या हैं, इष्ट देवी हैं, और राधा नाम में इतना प्रेम है कि राधे कहते ही सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती है, प्रेम समाधि। और इसलिए संपूर्ण भागवत में राधा नाम स्पष्ट सुखदेव जी ने कहीं भी नहीं लिया, पर यहां पर बिना राधा रानी के रास नहीं हो सकता, इसलिए योग माया कह के किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं। बोले योग माया का अर्थ राधा रानी कैसे हो जाएगा? बोले देखो, योगाय, योगाय माने संयोगाय, योगाय संयोगाय या माया कृपा। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है, माया कृपायाम दंभेच। तो जो भगवान की आह्लादनी शक्ति, कृपा शक्ति विमुख जीवों को भगवान से जोड़ करके उनका संयोग कराती है, वो भगवान की कृपा शक्ति योग माया के नाम से राधा रानी का आह्वान किया गया है। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रिता। जो निरंतर भगवान से कभी पृथक होती ही नहीं, निरंतर संपृक्त है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके नाम भले ही 2 हों, 2 नामों से अलग अलग जानी जाती हैं, पर वस्तु एक ही होती है। जैसे देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तरंग। तो पानी और तरंग कोई अलग अलग चीज है क्या? एक ही चीज है। देखो चंद्रमा की चांदनी कैसी छिटक रही है, तो चंद्रमा से चांदनी अलग चीज है क्या? देखो सूर्य की किरणें कितनी तेज हैं, तो सूर्य और किरण कोई अलग अलग चीज है क्या? ये कहने में 2 है, वस्तु एक ही है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। देखो शब्द का अर्थ कितना सुंदर है। तो शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं है, शब्द में ही अर्थ सन्निहित है। ऐसे ही सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये कहने में 2 है, वस्तु एक ही है। शक्ति और शक्तिमान एक ही तत्व है। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही 2 प्रकाश हैं, जिनको राधा माधव के नाम से जाना जाता है। एक ही शक्ति है। ऐसी भगवती वृषभानुनंदिनी राधा रानी का स्मरण करके आज माधव ने रास विलास करने के लिए मधुर मुरली बजाई, और ऐसी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं बंसी का। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य
मदनंगवर्धनम् निशं मे गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितो आजगमुरन्यो न्यमलक्षितो सयत्र कान्तो जबलोल कुण्डला सयत्र कान्तो जबलोल कुण्डला निशम्य गीतं गमदनि जनि गम 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 निशं मे गीतं तदनङ्गवर्धनम् गमदनि गम गमदनि जनि गम गमदनि सनि सनि गम 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 गरे ध निशं मे गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितो आजगमुरन्यो निधममगमदनमदनि निधनि सा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितो सनि 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 दानि गम 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 गरे गरे ध धनि ध गम धनि ध सकानि सनि गम गम धनि ध गम धनि ध गम धनि ध आजगमुरन्यो न्यमलक्षितो सयत्र कान्तो जबलोल कुण्डला सयत्र कान्तो जबलोल कुण्डला निशम्य गीतं निशम्य गीतं निशं मे गीतं तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर मुरली के रव को सुना तो कृष्ण गृहीत मानसा, सब गोपियों का मन माधव की मुरली ने खींच लिया, चुरा लिया, हर लिया। कृष्ण का मतलब क्या है? करसती इति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींचे। गोपियों के मन को चुंबक की तरह माधव की मुरली ने चुरा लिया। आजगमुहु, सब गोपियां दौड़ी दौड़ी उनके पास आ गईं। अब शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। सुखदेव जी ने जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं किया। वक्ता यदि वर्णन करेगा तो यही कहेगा कि कन्हैया ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ के उनके पास चली गई। परंतु चली गई नहीं कह रहे सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं आ गई। आजगमुह, चली गई होती तो केवल जगमुह कहते। आजगमुह क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, अपितु रास मंडप में विद्यमान होकर के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं आजगमुह, सब गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। सब आ गई। कैसे आ रही हैं? अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, प्रेम में डूबी, कोई किसी को ना देख रही है, ना कोई किसी की सुन रही है। प्रेम में पगी बस खिंची चली आ रही है। कहां आ रही हैं? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे हैं। कांत का मतलब कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा यत्र, जहां सुख की चरम सीमा, जो आनंद सिंधु सुख राशि है जैसे सिंधु में सरिताएं स्वयं सिमट सिमट करके समाने के लिए दौड़ती हैं। समुद्र किसी को नहीं बुलाता, नदियां अपने आप भाग के सागर में समा जाने के लिए प्रवाहित होती रहती हैं। ऐसी समस्त ब्रज गोपियां गोविंद के प्रेम में पगी, आजगमुह, दौड़ी दौड़ी खिंची चली आई।
एक गैया दो रही थी तो बंसी सुनते ही दोहिनी पटक के भागी। एक गोपी हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ के भागी। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी तो बंसी सुनते ही बिना दूसरी आंख में काजल लगाए एक ही आंख के काजल से भागी चली गई। एक आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी चली आई। एक कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग कपड़े पहन के चली आई। एक पतिदेव को भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चों को छोड़ करके भागी। ऐसे 10 श्लोकों में सुखदेव जी ने चित्रण किया और उन्हीं विषयों का वर्णन किया जिसमें आसक्ति विशेष होती है। माताओं की आसक्ति दूध दही में होती है, पति पुत्र में होती है, अपने देह श्रृंगार में होती है। तो जहां जहां देवियों की आसक्ति होती है उसी के त्याग का वर्णन किया है। अर्थात रास में प्रवेश उसी का होता है जो सब प्रकार से संसार की आसक्ति त्याग चुका है। दूध के प्रति आसक्ति, पति पुत्र के प्रति आसक्ति सब छोड़ छाड़ के गोपियां चली आई। एक गोपी थोड़ा सजने समरने में लग गई, थोड़ा सा शरीर पर ध्यान दिया और जब बन ठन के निकली तो पति ने देख करके कमरे में बंद कर दिया। कहां भाग रही हो, चलो अंदर। और बाहर से कुंडी मार दी तो अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनर्गमा, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। तब बेचारी ने क्या किया, कमरे में ही पद्मासन लगा लिया और दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रतापधुता शोभा, गोविंद से न मिलने का हृदय में जो तीव्र ताप हुआ, उस तीव्र ताप के कारण उसके जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ अमंगल थे उस ताप में, उस विरहाग्नि में सब जल करके भस्मसात हो गए। और पद्मासन में बैठ करके उसने कमरे में ही ध्यान लगाया, सो ध्यान में भगवान प्रकट हो गए। तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, ध्यान में प्राप्त अच्युत के आश्लेष के द्वारा उसने जब हृदय से ही हरि का आलिंगन किया तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, भगवान के मनोमय आश्लेष से ही उसको इतना आह्लाद हुआ, इतना आनंद हुआ कि जितने उसके जन्म जन्मांतर के सुकृत थे, पुण्य थे, सब क्षीण हो गए, सब समाप्त हो गए। पाप का काम है ताप देना, पुण्य का काम है सुख देना, आनंद देना। तो जो विरह का ताप हुआ उसमें जल गए पाप, और जो मिलन का आनंद मिला उसमें हो गए पुण्य समाप्त। तो जहुर गुणमयम देहम, ये जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है ऐसी हमारे प्रारब्ध से ये शरीर चलता है। अशुभाशुभ का जो प्रारब्ध था वो दोनों ही खत्म हो गए तो शरीर छूट गया और दिव्य देह धारण करके दौड़ करके वह गोपी गोविंद के पास पहुंच गए। एक बात बताएं, पाप यद लोहे की जंजीरें हैं तो पुण्य भी सोने की जंजीरें हैं तो दोनों में ही बंधन। और मुक्ति कब होगी, जब पाप पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाए। कष्ट भोग करके पाप नष्ट करो और सुख समृद्धि को प्राप्त करके पुण्यों को भी खत्म करो और फिर दोनों से मुक्त होकर के भगवान के पास जाओ। तो गोपी ने वही किया, पाप पुण्य दोनों समाप्त, दिव्य देह धारण करके पहुंच गए। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपकी बात हमारे गले नहीं उतरी, क्यों? तो गोपियां तो केवल उनको नंद का लाला समझ के प्यार करती थी, भगवान थोड़ी मानती थी। फिर गोपियों ने शरीर त्याग करके दिव्य रूप धारण करके भगवान को कैसे पाया? कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, भगवान कृष्ण को अपना कांत प्रियतम मान करके प्रेम करती हैं गोपियां, ब्रह्म संबंध से नहीं मानती कि ये परमात्मा है, ऐसा नहीं मानती। तो फिर उनका शरीर कैसे छूट गया और दिव्य रूप कैसे बना लिया? ये तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र महापुरुष कर सकते हैं ऐसा। उन बेचारी गमार ग्वालिनिया जो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उनमें इतनी ऊंची स्थिति कैसे आ गई? इस प्रश्न पर सुखदेव जी थोड़े रुष्ट हो गए। सुखदेव जी से जब जब परीक्षित ने प्रश्न किया है तो सुखदेव जी उत्तर देने से पहले प्रश्न की तारीफ करते हैं।
और यहां पर तारीफ नहीं करी बल्कि डांट दिया। तुम कथा ध्यान से नहीं सुनते क्या परीक्षित? ये हम पहले ही तुम्हें सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र के अंतर बता चुके हैं। भगवान को कैसे भी भजो। कंस डर के कारण भय से भजन करता था। शिशुपाल पानी पी पी के गाली दे दे के भगवान को भजता था। उसे मालूम थोड़ी था ये भगवान है, वो तो दुश्मन मान के गाली देता था। तो गाली देने वाला द्वेष करने के कारण शिशुपाल भी भगवान के हाथ से मर के भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो जब अनजाने में परमात्मा से द्वेष संबंध यदि हो जाए, गाली गलौज करके भी जीव का उद्धार हो सकता है। तो जो भगवान से सच्चे मन से प्रेम करे, अनजाने में ही सही, तो प्रेमियों का कल्याण नहीं होगा क्या? इसमें क्या प्रश्न किया तुमने? और सीधा डांट करके जवाब सीधा साथ दिया और तुरंत फिर आगे रासलीला प्रारंभ कर दी। और दोबारा फिर जब प्रश्न किया महाराज में, तो फिर आगे सुखदेव जी ने तथा ही नहीं कही, रासलीला वही संपन्न कर दी। क्योंकि रासलीला के श्रवण का वही अधिकारी है जो लेकिन किंतु परंतु से जो थोड़ा ऊपर उठ चुका है। अभी तक यही भ्रम चल रहा है कि कृष्ण कौन है, गोपियां कौन है। ये लेकिन किंतु परंतु क्यों के चक्कर में पड़े हैं, वो रास के अधिकारी ही नहीं है। जो श्री कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कृष्ण के रूप में जान चुके हैं। गोपियां कौन है? गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गर्ग संहिता में वर्णन है कितने प्रकार की गोपियां हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बनकर के आए। न मानुष्य कदाचन, इनमें साधारण स्त्रियां कोई भी नहीं है, सब दिव्यात्माएं हैं। तो योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जब तक आप गोपी भाव को नहीं जानेंगे, श्री कृष्ण के योगेश्वरेश्वर स्वरूप को नहीं समझेंगे, राधा रानी के रहस्य को नहीं जानेंगे, तब तक रास में आपकी बुद्धि गड़बड़ाती रहेगी, रास का रहस्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए सुखदेव जी ने डांट करके जवाब तो दिया और कथा फिर आगे कह दी। जैसी सब गोपियां आई सर्वस्व त्याग कर, तो भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। जब स्वागत किया तो गोपियां गदगद हो गई, देखो प्रभु हमारा कितना सुंदर स्वागत कर रहे हैं। और जब प्रश्न किया ब्रूतागमन कारणम, आपने अपने आगमन का कारण भी तो बताओ। ये शाम के वक्त घर परिवार छोड़ के जंगल में हमसे मिलने कैसे चली आई? ब्रज में सब ठीक ठाक है, किसी असुर ने हमला कर दिया क्या? ये बातें सुन के तो गोपियों का मुंह लटक गया, नीचे को सिर झुका लिया और सिर हिला के कहा नहीं नहीं, हम कोई संकट नहीं आया, ब्रज में किसी ने आक्रमण नहीं किया। भगवान बोले जब कुछ नहीं है तो फिर आई क्यों हो? गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान बोले मैं समझ गया, आज पूर्णिमा की चांदनी देखने आए होंगे। चंद्रमा की चांदनी रात में बड़ी प्यारी लगती है, वही देखने आई हो ना? गोपियों ने सिर हिला दिया, ये चांदनी तो हमने बहुत बार देखी है। अच्छा तो फिर क्यों आई हो? अरे अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी तो महाभारत करके भगे आई हमारे पास। बिल्कुल गलत बात। कितना भी महासंग्राम हो जाए पर सती साध्वी नारी को इस प्रकार घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। लोग परलोक सब बिगड़ जाते हैं। जाओ अपने पति की सेवा करो, घर में ही रहो। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, काय को प्रवचन सुनाए रहे हो? अरे तो फिर आई क्यों हो ये तो बताओ। गोपियां आपस में बोली, जब बहन ये जानते हुए भी अनजान बन के हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्यों आई हैं, अब पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। तब गोपियों ने मिलकर के जो गीत गाया, इस गीत का नाम है प्रणय गीत। इस गीत में गोपियों ने भगवान से प्रेम की याचना की है, प्रार्थना की है। 10 श्लोकों में प्रभु का प्रश्न है तुम क्यों आई हो, और इस गीत में 11 श्लोकों से गोपियों ने जवाब दिया है कि हम इसलिए आई हैं।
प्रणय गीत इसको कहते हैं। सब मिलके गोपियां गा रही हैं गोविंद से प्रार्थना करती हुई। आइए एक दो पंक्ति गुनगुनाएं। एवं विभोहति भवा गदितुं न शंसं संत्यज सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ताभजस्वगुरुः ग्रहमात्ययास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षो मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता परतं नयेषु यन्ते विशत्युत्करा पवित्रयज्ञे पादौ पदं न चरितं तव पादमूला यामाकथं व्रजमथो वरमाम किं वा मैवं विभो इस प्रकार इस गीत में गोपियों ने कहा, हे प्यारे, अस्मान मां त्यज, हमारा आप इस प्रकार से परित्याग मत कीजिए, क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, हम आपसे सुख पाने के लिए नहीं आए, तो फिर आई क्यों हो? अरे हम तो सारे विषयों को लात मार के आई हैं, सारे संसार के नातों को त्याग करके आई हैं। पति पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यतेन तच्युतागता, पति पुत्र बंधु बांधव सब त्याग दिए हमने तुम्हारे लिए, और तुमसे सुख पाने के लिए नहीं आई, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए आई। देखो, प्रेम की तीन स्थितियां होती हैं, तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। तीन श्रेणी होती हैं प्रेम की। पहली श्रेणी का नाम है तदीयता। तदीयता माने हम उसके दीवाने हो गए। किसके? बोले हमने देखा तो कभी नहीं उनको, कि पर सुना है, जब से उनके बारे में सुना है कि वो इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर बंसी बजाते हैं, तो केवल किसी के गुण सुनते सुनते भी व्यक्ति दीवाना हो जाता है। बिना मिले सुन के ही जो दीवाना हो जाए, प्रेम करने लगे, उसका नाम है तदीयता। परंतु जिसके हम दीवाने बन गए सुनते सुनते, अब उससे एक दिन मिलना जरूर है। कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और तनिक भनक पड़ गई कि आज वो अमुक शहर में आए हैं, सब काम छोड़ करके पागलों की तरह उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़े, और जब मिल गए, भेंट हो गई, तो हमने उनके चरणों में गिर के सर्वस्व आत्मसमर्पण करते हुए कहा, तवास्मी, अब हम केवल तुम्हारे हैं। तो पहले स्थिति थी तदीयता, अब सर्वस्व समर्पण उनको कर दिया तो स्थिति हो गई त्वदीयता, हम केवल तुम्हारे हैं। अब तदीयता से त्वदीयता हो गई। परंतु जिसको अपना सर्वस्व मान करके हम जिसको सब कुछ समर्पित कर दिए, अब उस पर हम अपना अधिकार मानने लगे, ये हमारे हैं। इसका नाम है मदीयता। तुम सिर्फ मेरे हो। अपने प्रियतम पर, अपने प्रेमास्पद पर अपना ही एकाधिकार मान लेना, इसका नाम है मदीयता। अब मदीयता में दूसरे का कोई स्थान नहीं होता। एक गोपी गोविंद से कहती है, प्यारे, मैं तुम्हें अपने नयनों में उतार कर हृदय में बैठा लेना चाहती हूं। क्यों?
बोले आप जब मेरे नयनों में बैठ जाओगे और मैं पलकों के किवाड़ बंद कर लूंगी तो मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिखेगा ही नहीं, और तुम मेरी आंखों में बंद हो गए इसलिए तुम्हें मेरे अलावा कोई देख पाएगा नहीं। बंसी बारो सांवरो और तो हिले हूं, क्यों ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे हूं। तुम भी और किसी को मत देखो, इसका नाम है मदीयता, क्योंकि मैं तुम्हारी हूं और तुम हमारे हो। अब तीसरे का कोई स्थान नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, दूसरा कोई नहीं। तो गोपियां उसी स्थिति में रहती हैं, मदीयत्वाभिमान। श्री कृष्ण केवल हमारे हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं हम सर्वस्व त्याग करके तुम्हें सुख पहुंचाने आई हैं, तुमसे सुख पाने नहीं आई। सामान्य जो प्रेम होता है उसकी परिभाषा है स्वसुख सुखित्वम। हमें तुमसे मिलकर, तुम्हें देखकर, तुमसे बातें कर करके बहुत सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम तुमसे मिलते हैं। इसका नाम है साधारण रति। और इस साधारण रति की परिभाषा है स्वसुख सुखित्वम। हमको तुमसे बहुत सुख मिलता है इसलिए हम मिलते हैं। अब इससे भी ऊंची स्थिति है समंजसारति। साधारण रति से श्रेष्ठ समंजसारति। समंजसारति मतलब हमें तुमसे तो सुख मिलता है पर तुम्हें भी तो हमसे सुख मिलना चाहिए। सुख का सामंजस्य स्थापित करें, हम भी सुखी रहे और आप भी सुख पाएं, इसका नाम है समंजसारति। पर इन दोनों से भी ऊपर सर्वोत्कृष्ट जो प्रीति का स्वरूप है उसका नाम है समर्थारति। समर्थारति का मतलब केवल तत्सुख सुखित्वम। समर्थारति का मतलब है केवल आपको सुख पहुंचे, हमें सुख मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो, आप सदा प्रसन्नता में मुस्कुराते रहें। आपको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे सुख पहुंचा सकें, इसका नाम है समर्थारति। और इसकी परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम। केवल प्रियतम का ही सुख ध्यान में रखना, अपने स्वसुख की स्वप्न में भी कोई गंध नहीं। उदाहरण में 3 देखिए। साधारण रति का उदाहरण कुब्जा है। कुब्जा भगवान को चाहती तो है परंतु उनसे सुख पाना चाहती है। दूसरा समंजसारति। समंजसारति द्वारका की पटरानियां द्वारकाधीश से सुख पाती हैं और द्वारकाधीश को भी सुख पहुंचाती है। परंतु जो समर्थारथी का स्वरूप है वो केवल ब्रज की गोपियां हैं। वो केवल गोविंद को ही सुख देना चाहती हैं, उनसे सुख पाना कभी नहीं चाहती। और इसलिए गोपियों की समर्थारथी होने के कारण ही ब्रह्मादिक देवता और उद्धव जैसे महान विद्वान गोपियों की चरण रज को माथे से लगा करके उनकी प्रेम की महिमा गाते हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है। मंदिर सर्वश्रेष्ठ, मंदिर में भी शिखर सर्वोत्कृष्ट, और शिखर के ऊपर होती है ध्वजा, झंडा। जगन्नाथपुरी का झंडा कितनी दूर तक चमकता है, वो झंडे से ऊपर कुछ नहीं होता, ध्वजा सर्वोपरि होती है। उसी प्रकार प्रेम का परम शिखर पर है ब्रज गोपियां। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने जब प्रेम की परिभाषा दी कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, प्रेम की लंबी चौड़ी परिभाषा दी है। अंत में दृष्टांत दिया, ऐसा कोई प्रेमी है उदाहरण के लिए? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां। उदाहरण देने के लिए गोपियों का ही नाम आया नारद जी की दृष्टि में, क्योंकि गोपियों से उत्कृष्ट प्रेम किसी का नहीं। तो आज जो गोपियां दौड़ के आई हैं वो एक ही बात कह रही हैं, संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। आपने बंसी बजाई इसलिए हम आई हैं, आपसे सुख पाने के लिए नहीं, आपको सुख देने के लिए आई हैं। उत्तम प्रेमी वही है जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं चाहता। जो लेना भी चाहता है वो तो व्यापारी है, लेन देन तो व्यापार में होता है, जितना दिया उतना लिया, ये तो व्यापारी का काम है।
प्रेमी सिर्फ देना चाहता है, लेना कुछ नहीं चाहता। इसलिए गोपियों की बड़ी महिमा आचार्यों ने गाई है। गोपियों ने कहा, हम आपको सुख देने आई हैं और आप जब के श्री मुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। यदि आप चाहते हो तो चलो, हम चली जाएंगी। भगवान बोले, तो हम कह तो रहे हैं, जाओ। गोपियों ने कहा, पर जाएं कैसे? पादौ पदम न चलत तब पाद मूलात्। आपके चरणों को निहारने के बाद हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे। क्यों, क्या हो गया भाई? बोले, चित्तम सुखेन भवतापहृतम। क्योंकि आपने बंसी बजा के बड़े प्यार से हमारा चित्त चुरा लिया, मन भी हर लिया। अब बिना मन के, बिना चित्त के ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। आपके कान भले ही कथा सुन रहे हो और मनीराम जी बैठे बैठे दुकान का हिसाब कर रहे हो, तो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या कहा। क्योंकि कान के साथ मन भी होना चाहिए। जिस इंद्री के साथ मन का संपर्क होगा वही इंद्री व्यवस्थित काम करेगी। कई बार ऐसा होता है कि घर जा रहे थे, कुछ सोचते सोचते पता चला घर पीछे रह गया, हम आगे तक निकल गए। जब किसी ने टोका, इधर कहां जा रहे हो, तब ध्यान आया, अरे घर तो पीछे ही रह गया। तो आंख बंद करके चल रहे थे क्या? नहीं, आंख भी खुली थी, हाथ पैर भी चल रहे थे, सारी इंद्रियां जागृत थी, पर मनीराम जी कहीं और गणित लगा रहे थे। इसलिए सारी इंद्रियां जागृत होने पर भी व्यर्थ हो गई, निष्क्रिय हो गई, व्यवस्थित काम नहीं कर रही। क्योंकि जब तक इंद्री के साथ मन का संपर्क न हो वो काम नहीं करेगी। उसी प्रकार हे प्यारे, आपने मन हर लिया, चित्त हर लिया बंसी बजा के। तन था वो तुम्हारे पास आ गया। अब आप कह रहे हो शरीर को कि तुम जाओ, तो शरीर जाए कहां से? पहले तो मन तो लौटाओ। जब मन प्रेरित करेगा पैरों को कि चलो घर की तरफ, तब पैर घर की तरफ उठेंगे। इसलिए पादौ पदम न चलता। भगवान बोले, तो चाहती क्या हो? तब गोपियों ने हृदय के उद्गार सब अभिव्यक्त कर दिए भगवान के सन्मुख। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्नि नो चेद वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे प्यारे, आपने बंसी बजा के हमारे चित्त को चुरा के हमें बुला लिया, हम सारे संसार को ठुकरा के आ भी गई। आप अपने अधर सुधा का दान करके हम गोपियों को कृतार्थ करें, अन्यथा आपके विरह जन्य संताप में हम समस्त ब्रज गोपियां आपका ध्यान लगा करके देह त्याग कर देंगी। तो जीते जी न सही तो मरने के बाद तो मिलना ही पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि अंत्य यामती सागति, जिसको याद करके मरते हैं वही बनते हैं। तो जीते जी नहीं मिले तो ध्यान में जब आप आपका चिंतन करते करते शरीर त्यागेंगी, तब तो आपको मिलना ही पड़ेगा। गोपियों के ये प्रेम भरे वचन सुन करके भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़े। प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरीरत रमत। जोर से अट्टहास करके हंसे, तब गोपियां समझ गई ये हमारी परीक्षा ले रहे थे। अरे भाई, 10-5 रुपए का, 50 रुपए का मटका भी मिट्टी का खरीदोगे तो 50 बार ठोक ठोक के बजा बजा के देखते हो कहीं से कोई चटका फूटा, कोई छिद्र तो नहीं है। केवल पानी भरना है तब। और जिन गोपियों के हृदय में प्रेम रस भरना चाहते हैं महारास के माध्यम से प्रभु, तो उनका भी तो निरीक्षण परीक्षण करेंगे कि इनकी भीतर पात्रता वास्तव में प्रेम रस की है कि नहीं। गोपियों को भगवान ने सब प्रकार से निरीक्षण परीक्षण करके अंत में उत्तीर्ण पाया, पास हो गई। प्रेम परीक्षा में जब पास हुई तब भगवान का महारास प्रारंभ हो गया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरो नीविस्तनालवन नर्मन खाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसतिर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिं रमयांचकार। जैसी भगवान गोपियों के कंठ में गलवैया डाल के ताता थैया करके नाचना प्रारंभ किए कि कामदेव ने आकर के तीर चलाने प्रारंभ कर दिए। कामदेव के 5 बाण हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। कामदेव ने 5 बाणों का प्रयोग किया प्रभु पर, परंतु उत्तम भयन रतिपतिम,
उस रति के पति कामदेव को भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया और काम का किंचित भी प्रभाव श्री कृष्ण के चित्त पर नहीं पड़ा। बोलो राधे राधे। कामदेव पराजित होकर चरणों में गिरा और भगवान को अपना पिता मान के प्रणाम किया। पराभव को प्राप्त हुआ, क्योंकि कामदेव को बड़ा अभिमान था कि मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा शंकर को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया और नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। मैंने दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा जिसे न नचाया हो। कामदेव को किसने नहीं नचाया? कामदेव ने किसको नहीं नचाया? तो जब भगवान के सामने आके तान के तीर खड़ा हो गया कि तुम बड़े भारी अपने को योगी योगेश्वर कहते हो, जरा हमसे दो हाथ करके दिखाओ। भगवान बोले अच्छा हमको चुनौती दे रहे हो, आ जाना मैदान में। कब? बोले शरद पूर्णिमा की रात में। शरद पूर्णिमा की रात में क्यों बुलाया? क्योंकि मन का संबंध चंद्रमा, मन का स्वामी चंद्रमा होता है। वेदों में वर्णन है चंद्रमा मनसो जाता है, तो मन के देवता चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा को देखकर मन बहुत चंचल होता है। आप अनुभव कीजिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर के चित्त बहुत अधिक चंचल होता है। तो भगवान ने कहा देखो काम, तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो तो हम तो देखो, उत्तम वीर वो है, सूरवीर वो है कि तुम्हें घर में घुस के तुम्हारे ही घर आके मारे। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है भाई, घर में घुस के मारे वो शेर होता है। तो भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी में हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होंगे पूर्णिमा के दिन और हमारा मन भी चंद्रमा को देख के चंचल होगा। हम तो वैसे ही चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंश में पैदा हुए हैं। और सिर्फ हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा, तुम्हें भरपूर अवसर मिलेगा। चंद्रमा की चांदनी भी होगी, शरद और शरद पूर्णिमा का चंद्र है, इसलिए शरद का सौंदर्य सुमनों की सुगंध से और महक रहा होगा। और उस पर भी अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ मैं ताता थैया करके नाचूंगा, वो भी गलवैयां डाल करके। तुमने अभी तक योगियों को समाधि अवस्था में विचलित किया है, मैं योगेश्वर कृष्ण अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच गलवैयां डाल करके चंद्रमा की चांदनी में ताता थैया करके थिरकूंगा। तब भी तुम मेरा चित्त चंचल करके बता दो तो मैं पराजय स्वीकार करूंगा, और अचंचल रहा तो तुम अपनी पराजय स्वीकार करना। जो हारेगा वो बेटा, जो जीतेगा वो उसका बाप कहलाएगा। कामदेव को लगा तो ये तो असंभव है, कोई समर्थ पुरुष अनंत सुंदरियों के बीच, और वो भी चंद्रमा की चांदनी में नितांत एकांत में हास्य विलास करे और मेरे से अप्रभावित रहे, ये हो ही नहीं सकता। परंतु आज वही हुआ, कामदेव ने सारे तीर चला दिए और योगेश्वर कृष्ण के चित्त में कोई कहीं दूर दूर तक विकार नहीं आया। चरणों में आके गिरा कामदेव, और इसलिए बेटा बन के प्रद्युम्न के नाम से द्वारका में पैदा हुआ, भगवान का प्रथम पुत्र बन करके। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान गोपियों के साथ कैसे नाच रहे हैं, दृष्टांत दिया सुखदेव जी ने। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्वक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। भगवान ऐसे नाच रहे थे गोपियों के साथ जैसे कोई शीश महल में नन्हा सा बच्चा घुस जाए और उन शीशों में अपने असंख्य प्रतिबिंबों को देखे दर्पण में। अब शीशे में जब अपने ही अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं तो छोटा सा बच्चा समझता है कि मुझे तो इतने सारे मित्र इकट्ठे मिल गए, तो अपने ही प्रतिबिंबों को अपना सखा मान के उनके साथ खेलता है, नाचता है, कूदता है, पकड़ता है। तो जैसे वो निर्विकार भाव से नन्हा बच्चा प्रतिबिंबों के साथ क्रीड़ा करता है, ऐसे यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, उसी प्रकार अपनी आत्माओं के साथ परमात्मा भगवान योगेश्वर कृष्ण निर्विकार भाव से ताता थैया करके नाच रहे हैं। बोले योगेश्वर भगवान की जय। काम तो पराजित हो गया, पर गोपियों को जरा सौभाग्य मद आ गया। जब गोपियां नाचती थीं और भगवान उनकी महिमा गाते थे, वाह वाह क्या अद्भुत तुमने नृत्य किया है, ऐसा नृत्य हमने आज तक नहीं देखा। कोई गोपी बढ़िया बागेश्वर राग में स्वरों का आलाप भर रही है, राग रागनी गा रही है, तो भगवान कहते वाह क्या अद्भुत तान आपने छेड़ी है,
ऐसा सुंदर गायन हमने नहीं सुना आज तक। तब गोपियों को जरा सौभाग्य का नशा आ गया कि देखो त्रिभुवन पति श्री कृष्ण आज हमारे इशारे पर थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। भैया प्रशंसा बहुत खतरनाक चीज है। व्यक्ति का अहंकार तुरंत जागृत हो जाता है। एक बात बताएं, थोड़ा भी जीवन में यह अनुभव आवे कि हमको थोड़ा अहम जागृत हो रहा है, सबसे पहला परहेज करो प्रशंसा से। डायबिटीज ज्यादा बढ़ रही है, मिठाई खाना बंद कर दो, बिल्कुल छोड़ दो तो कंट्रोल रहेगी, और कंट्रोल नहीं किया तो बीमारी खतरनाक रूप ले लेगी। उसी प्रकार अभिमान की इस बीमारी का इलाज परहेज है प्रशंसा। प्रशंसा से परहेज करो तो अभिमान शांत हो जाएगा। और प्रशंसा की मिठाई बड़ी मीठी लगती है, और मिठाई उधर शुगर बढ़ रही है, उधर मिठाई पर मिठाई खाओगे तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। अभिमान तो वैसे ही बढ़ रहा है, ऊपर से प्रशंसा की मिठाई और खा ली तो अभिमान और भयानक रूप बना लेता है। अरे भाई, पंडित जसराज जी या भीमसेन जोशी जैसे दिग्गज कोई गायक है और आप मंच पर अपनी गायन शैली से सबको गदगद कर रहे हो और ऐसे दिग्गज गायक तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, भाई हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने आज तक इतना सुंदर संगीत गायन किसी का नहीं सुना, तो किसी की भी खोपड़ी खराब हो जाएगी। बताओ, ऐसे धुरंधर हमारी तारीफ कर रहे हैं। अभिमान तो सिर चढ़ के बोलता है तुरंत। बिरला ही होगा जो पचा पाए प्रशंसा को। प्रशंसा पचाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा प्रशंसा परोक्ष में करना चाहिए, प्रत्यक्ष में तो हमेशा कमी बतानी चाहिए। हमारे पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, सुखताल वाले महाराज जी, भागवत का बहुत प्रसाद हमें उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ, तो उनके सानिध्य में बहुत कथाएं कही, तो कथाएं सुनते थे और जब भी मैं मिलने जाता था हमेशा डांटे ही लगाते रहते थे। आज तुमने ये श्लोक अशुद्ध बोला था, आज तुमने ये बात थोड़ी अशास्त्रीय बोली, तो बहुत झड़प देते। तो हम डरते थे कि महाराज जी हमेशा कभी आज तक हमारी प्रशंसा ही नहीं की, डांटते ही रहते हमेशा, तो हमको बड़ा अजीब लगता था। परंतु एक बार गंगा तट पर कथा हो रही थी, तो जैसी कथा संपन्न हुई महाराज जी उठ के गंगा किनारे टहलने निकल पड़े। कुछ महात्मा लोग पीछे जा रहे थे साथ साथ। हमने जैसी आरती संपन्न हुई तो थोड़ा समय लगा, उसके बाद हम भी भागे, क्योंकि गंगा तट पर बैठ के स्वामी जी बहुत बढ़िया बढ़िया गंगा जी की महिमा के श्लोक गाते थे, तो हम नोट करते थे, इसलिए हम उनके पीछे दौड़े। तो वो तो आगे गंगा जी की तरफ जा रहे थे, हम पीछे पीछे दौड़ लगा के उनके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तो कुछ आसपास जो महात्मा चल रहे थे उनमें से एक ने कहा, ये बालक है तो अभी कम उम्र का ही, पर श्लोक खूब बोलता है भाई भागवत में, इतने श्लोक हमने आज तक सुने नहीं किसी वक्ता के मुख से। तो दूसरे महात्मा जी बोले, अरे बच्चा है, रट लिए होंगे खूब, बच्चों को तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए रट के तैयार कर लिए होंगे। उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी, तो जो स्वामी जी जा रहे थे बीच में वो एकदम रुक गए और उस महात्मा की तरफ देख के बोले, तुम्हारी कितनी उम्र है? बोले महाराज मैं 70 का हो गया। तो 70 साल की उम्र में तूने कितने श्लोक याद किए? तो हंसने लगे, नहीं नहीं महाराज हम कैसे, बातें बनाता है, 4 श्लोक करने में तेरी खोपड़ी गर्म हो जाती है। हाँ, और टिप्पणी कर रहा है बच्चे हैं, तो यदि वो बच्चे हो करके तुम भी तो बच्चे रहे थे कि नहीं, तुमने कितने रटे अभी तक? माने महाराज जी उससे नाराज होकर के ऐसे डांटने लगे और फिर अपने मुंह से उन्होंने हमारी प्रशंसा करी। तब उनको पता नहीं था कि हम पीछे सुन रहे हैं, उनको पता नहीं था तो हमने उनके मुख से प्रशंसा सुनी, नहीं तो मुंह पर हमारी कभी उन्होंने प्रशंसा नहीं करी। तब हमको पता चला कि महापुरुषों का यह स्वरूप होता है, प्रत्यक्ष में प्रशंसा नहीं करते, कमी ही कमी बताते हैं, परोक्ष में ही प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि किसी की प्रत्यक्ष प्रशंसा कोई बड़ा महापुरुष करे तो किसी का भी माथा खराब हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए कामदेव ने पूरी शक्ति लगाई और भगवान पर कहीं किंचित दूर दूर तक कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। और भगवान ने इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में कामदेव को बुलाया कि तुम पूरी शक्ति के साथ हमसे युद्ध करो। और किसी तिथि में यदि रासलीला के माध्यम से युद्ध हुआ होता कामदेव से, तो कामदेव बहानाबाजी कर सकता था
कि क्या करें, उस स्थिति में हम थोड़ा क्षीण अवस्था में थे, कमजोरी में थे, हमको कोरोना हो गया था, कमजोरी आ गई थी, इसलिए तुमने हमको हरा दिया, नहीं तो अब किसकी हिम्मत है जो हमें कोई हरा सके। बहानेबाजी तो बहुत होती ना हारने वालों की, तो हारने वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते थे, वो तो ऐसा हो गया इसलिए हार गए। तो भगवान ने कोई मौका कामदेव को नहीं दिया बहानेबाजी करने का। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा परिपूर्ण है, चांदनी के मध्य रात्रि में काम और अधिक बलवान होता है, चंद्रमा को देख करके और अधिक उद्दीप्त होता है, और अनंत सुंदरियों के बीच में कोई पुरुष थिरके वो तो बच ही नहीं सकता। भगवान ने पूरा अवसर कामदेव को खुल करके दिया, और फिर भी कामदेव कुछ भी भगवान का नहीं बिगाड़ सका, और चरणों में गिर के पराजित होकर के भगवान को अच्युत नाम दिया। ये कामदेव का दिया हुआ नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब न च्यवती स्वरूपात इति अच्युत, जो अपने स्वरूप से किंचित भी विचलित नहीं होता, अखंड एक रस जो रहता है वो भगवान कृष्ण है अच्युत। परंतु गोपियों को थोड़ा सौभाग्य मद आया कि आज हमारी बराबरी संसार की कोई स्त्री नहीं कर सकती, रुद्राणी ब्रह्माणी इंद्राणी कोई भी बनी रहे, परंतु श्री कृष्ण जो हमारे सारे पर थे रहे, ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिल सकता। और उधर राधा रानी मान करके बैठ गई, मेरे प्रभु मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे। तो प्रणय कोप करके रूठ के बैठ गई किशोरी जी। तो किशोरी जी का मान दूर करने के लिए और गोपियों का सौभाग्य मद मिटाने के लिए भगवान राधा रानी का हाथ पकड़ के बीच रास मंडप से अंतर्धान हो गए। बोल राधा रानी की जय। अब जब गोपियों ने अपने बीच माधव को नहीं पाया, तब व्याकुल होकर के अधीर होकर के बन बन भगवान को खोजने लगी। वृक्ष लताओं से पता पूछने लगी, बहन तुलसी तुम बहुत दिखाई पड़ रही है हुलसी, लगता है तूने हमारे प्यारे को अपने पास कहीं छुपा रखा है। तुलसी क्या जवाब देती, हवा के झोंके में तुलसी हिल रही थी। एक गोपी बोली, देख खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो दूसरी गोपी बोली, इस सौत से पूछना ही बेकार था, ये भला हमें क्यों बताएगी। तो तुलसी कोई भली भरी कुछ न कुछ सुना दिया खरी खोटी। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, बिरह के क्षण में बिरही को बोध नहीं रह जाता मैं किससे बात कर रहा हूं। राम जी भी तो जानकी जी के बेरे में खग मृग सबसे पूछते फिर रहे थे ना, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसी गोपियां खोज रही हैं। उधर राधा रानी के चरण पलोटते हुए भगवान उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे, पर किशोरी जी कह रही थी, न पा रहे हम चले तुम, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी। भगवान बोले, स्कंध आरुयताम, देवी जी तुम बहुत थक गई हो, आओ मेरे कंधे पर बैठो, मैं आपको लेके चलूंगा। बोलो कहां चलना है। तो राधा रानी बोली, नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो। अब शब्दों पर ध्यान दें। भगवान ने कहा कहां चलना है बताओ, कंधे पर बैठो मैं आपको लेके चलूंगा। तो किशोरी जी ने क्या कहा, नयमाम यत्र ते मनः, मुझे वहीं ले जाओ जहां तुम्हारा मन हो। अब शब्दार्थ तो कह रहा है कि जहां मन हो वहां ले चलो, और इसमें व्यंजना है, कटाक्ष है। क्या बोले, प्यारे चरण भले ही तुम हमारे दबा रहे हो, पर चिंतन उन गोपियों का कर रहे हो जिन्हें छोड़ के आए हो। इसलिए जहां तुम्हारा मन है, जिनका चिंतन मन से कर रहे हो, तुम उन्हीं गोपियों के पास हमें भी लेके चलो। आधा अधूरा मिलन अच्छा नहीं होता, मन से वहां और तन से यहां। इसलिए नयमाम यत्र ते मनः, ये व्यंग किया। तो भगवान बोले, विराजो कंधे पर। और जैसे ही किशोरी जी ने कंधे पर बैठने को कदम उठाया कि भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सावधूरन्वतप्यत, अब तो किशोरी जी भी मूर्छित होके वहीं गिर पड़ी। राधा रानी का नाम नहीं लिया, कभी बधू कहते हैं, कभी गोपी कहते हैं, कभी योग माया कहते हैं, अन्य नामों से किशोरी जी की चर्चा करते हैं। यहां पर बधू शब्द का प्रयोग किया, सा बधू। बधू का मतलब बधनाती इति बधू, जो बांध के रखे उसका नाम बधू।
केवल राधा रानी है जो गोविंद को अपने प्रेम पास में बांध के रखती है, इसलिए बधू है। उधर पग चिन्ह देखती देखती गोपियां पीछा करती आ रही थीं। जैसे ही लता भवन में प्रवेश किया, जिस कुंज में किशोरी जी को मना रहे थे माधव, तो भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। केवल मूर्छा में पड़ी राधा रानी ही गोपियों को प्राप्त हुई। तब तो सभी गोपियों ने मिलकर कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए राधा रानी को प्रकृतिस्थ किया, स्वस्थ किया। विविध नामों से पुकार रही थी राधा रानी। तो सखियों ने कहा, किशोरी जी आप हमें आज्ञा दो, वो जंगल में जहां भी होंगे हम प्रभु को पकड़ के आपके पास लाएंगे। तो राधा रानी ने कहा, नहीं पीछा मत करना, जितना पीछा करोगी सखियों वो उतने ही गहन वन में जाएंगे, और जितने गहन वन में जाएंगे उतने ही शिल तृण अंकुश सब उनको कष्ट पहुंचाएंगे। अंधेरे में दिखाई थोड़ी पड़ेगा रास्ता, जंगल का रास्ता है। और वो प्रेमी ही कैसा जो अपनी प्रियतम को कष्ट पहुंचावे। यदि उनको छुप के ही अच्छा लगता है तो छुपा रहने दो, पीछा करके उन्हें परेशान न करो। तो फिर क्या करें, उनके बिना रहा भी नहीं जाता। बोले चलो यमुना जी के तट पर, वहां आर्त होकर के हम सब मिलकर के समवेत स्वरों में उन्हें पुकारेंगे। वो पुकारने से पधारते हैं, पीछा करने से नहीं पाते। तब राधा रानी की आज्ञा मानकर सब सखियां पुनः पुलिन मागत्य यमुना के पुलिन पर लौट आई और समवेत स्वर में मिल करके विरह में गीत गाया। इसी गीत का नाम है गोपी गीत।